करो, आप माला जोली छोड़ो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा सिर्फ करने से ही आपको भगवान गोविंद जी मिल जाएँगे। जी, और जब गौ माता घर में रहेगी, गौ माता का आप दूध पियोगे तो आप शुद्ध रहोगे, आपके बच्चे भी शुद्ध रहेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ और बीमारी भी नहीं होगी। तो हमारा जो ये सनातन धर्म है, जी, इस सनातन धर्म अगर सरल भाषा में कहें तो ये समझ लो कि गौ माता सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है, हड्डी है। जी, रीढ़ की हड्डी। तो जी, गौ माता जब तक है तो गौ माता की कृपा से ही सनातन धर्म चल धर्म रहा है, चल रहा है। बचा हुआ है। पहली बात आपको हम बताएँ कि आप अगर सुबह उठते और सुबह में अगर आपको गौ माता का दर्शन हो जाता है, तो इससे आपका बड़ा पुण्य आपका पूरा दिन शुभ जाएगा। जी, जिनकी छाती से गौ माता की गर्दन टच होती है, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जी, जिनके घर पे गाय है और अगर गौ माता का ही दूध पीने में आता है उनके बालक के और उनके घरों में, तो वो बीमारी से बच जाएँगे। जी, बीमारी पे पैसे खर्च नहीं होंगे। जी। और दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी, राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे संतों का दर्शन कराऊं जिनका आशीर्वाद हम सबको मिले, हम सबका जीवन धन्य हो, हम सबका जीवन पवित्र और पुण्य हो। खासकर जो जंगलों के बीच में रहते हों, खासकर जो यमुना जी के किनारे रहते हों, इनका मन जो है बस ऐसा निर्मल भाव हो कि जो भक्तों के लिए, लोक कल्याण के लिए आशीर्वाद की वर्षा करते रहें। हमारा सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष की धरती पर जन्म लिए हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम ब्रजभूमि में हैं, तो गौ माता की महिमा का गुणगान ना हो, तो ये संभव ही नहीं है। आइए पूजनीय महाराज जी से गौ माता की महिमा के बारे में जानते हैं। महाराज जी, बहुत-बहुत दंडवत, बहुत-बहुत प्रणाम, बहुत-बहुत वंदन, बहुत-बहुत वंदन। आपका जब दर्शन हो जाता है तो मन आनंदित हो जाता है, भाव से भर जाता है। हमारे बहुत सारे दर्शक देश-विदेश से सभी कहते हैं कि महाराज जी का भाव जो है, वो ज़रूर हम तक पहुँचे, आशीर्वाद बीच-बीच में पहुँचता रहे। गौ माता के नाते से तो ब्रज भूमि जानी जाती है। गौ माता की महिमा क्या है और प्रत्येक सनातनी को कैसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए, उसके बारे में महाराज जी? सीतानाथ समारंभा रामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपराम। गौ माता के विषय में यह है कि गौ माता की महिमा बहुत बताई गई है हमारे शास्त्रों में। यहाँ तक गौ माता की महिमा बताई गई है कि पुराण में कथा आती है। एक संत था, वो गंगा जी में बह के जा रहा था। तो किसी बहलिए जो मछली पकड़ने वाला था, उसने उस महात्मा को जाल फेंका और पकड़ के बाहर लाया। और बाहर लाया तो उस बहलिए को कभी संतों का संग मिला नहीं। इसके लिए उसे ये पता नहीं था कि संतों से क्या मिल सकता है। तो संत ने कहा कि तुमने हमको बचाया है गंगा जी में से, तो तुम हमसे कुछ माँग लो। उसने देखा इनके पास कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसने कहा महाराज जी एक काम कीजिए, आप हमें किसी से आपके कोई जानकारी वाला कोई भगत हो तो थोड़े रुपए पैसे दिला दीजिए, ताकि हम कुछ दिन तक कमाना ना पड़े, आराम से खाएँ। आराम से। तो वो जो संत था उसको चक्रवर्ती सम्राट तो राजा था, उसके पास लेके गया संत। और चक्रवर्ती सम्राट राजा उसका शिष्य था संत का, उसके पास लेके गए और महात्मा ने कहा कि ये जो बहलिया है इसको हमारी कीमत दे दो। तो वो जो चक्रवर्ती सम्राट ने सोचा कि संत की क्या कीमत हो सकती है? तो उसने अपने जो सेवक था उसको कहा कि 1 लाख मुद्रा दे दो इसको, बहलियों को 1 लाख मुद्रा दे दो। महात्मा जी को क्रोध आ गया, महात्मा जी ने कहा क्या भाई, तूने हमारी कीमत 1 लाख मुद्रा समझ रखी है? हमको क्या तुमने अपने बराबर समझ रखा है? संत ने चक्रवर्ती सम्राट को कहा कि हमें क्या तुमने अपने बराबर समझ रखा है? अब वो चक्रवर्ती सम्राट डर के मारे काँपने लग गया, उसने सोचा महात्मा कहीं श्राप ना दे दे, इसके लिए वो काँपने लग गए। उन्होंने कहा महाराज हमें 5 मिनट का समय दीजिए। वो तुरंत अंदर गए, एक और महात्मा थे उनके वहाँ, उनको कहा कि महाराज जी ऐसी-ऐसी बात है, सारी घटना सुना दी। महात्मा ने कहा एक काम करो, एक गाय ले जाओ और उस बैलियों को वो गाय दे दो और वो गाय उस बैलियों को देकर कहना महात्मा जी आपकी कीमत हमने दे दी। तो वो एक गौ माता को लेके आया और बैलियों को दे दिया और कहा महात्मा जी आपकी हमने कीमत दे दी। महात्मा ने कहा तुमने हमारी कीमत नहीं दी है बल्कि हमसे भी कीमती वस्तु दे दी। तो जी, गौ माता की उस कथा के अनुसार गौ माता की महिमा संतों से भी अधिक बताई गई है। जी, देखो जैसे संत है तो संत लघु संघ का मतलब संत पेशाब भी करने जाए, तो पेशाब करने के बाद भी उसको अपने शरीर की शुद्धि करनी पड़ती है। जी, लेकिन गौ माता का पेशाब पेशाब पूजा में काम आता है। गोमूत्र। गौमूत्र पूजा में काम आता है। जी, गौमूत्र को गंगा जी के समान माना गया है। जी, गौमूत्र से पवित्र हो जाता है मनुष्य जी, और गौ माता का जो गोबर है गोबर है। उसको भी पवित्र माना गया है। जी, जी, तो इसके लिए गौ माता के मूत्र की भी महिमा बहुत बताई गई है। जी, उसको जी, गंगा जी के समान बताया गया है और जी, गौ माता के अंदर बहुत सारे देवी-देवताओं का वास है। तो जी, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गौ माता जो है, गौ माता की अगर किसी को संतान नहीं हो रही हो, अगर कोई जी, बांझ हो जिसको बच्चे नहीं हो रहे हो,
तो वो गौ माता की सेवा करे, गौ माता की सेवा से उनको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। इसका प्रमाण रघुवंश महाकाव्य जो कालिदास जी के द्वारा, महाकवि कालिदास जी के द्वारा ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसका नाम है रघुवंश महाकाव्य। उसमें आता है कि जो सूर्यवंशी जो राजा थे, राजा रघु, उनको संतान नहीं हो रही थी। वो जी। वशिष्ठ जी के पास गए तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा गौ माता की सेवा करो, और गौ माता की सेवा से उनको संतान पुत्र संतान प्राप्ति हो गई। इसके लिए यदि किसी को संतान नहीं हो रही हो, गौ माता की सेवा करे, उसको संतान हो जाएगी। अगर कोई रोगी हो तो वो गौ माता की सेवा करे, उसका रोग दूर हो जाएगा। और अगर रोग नहीं है तो गौ माता की सेवा करने से कभी रोग होगा नहीं। और गौ माता को हमारे शास्त्रों में माँ का दर्जा दिया गया है, हमारे लिए उनको माँ माना गया है। तो गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। देखो गौ माता के दूध पीने से शरीर में जो रीढ़ हड्डियां है, शरीर में हड्डियां है वो मजबूत होती है। गौ माता का दूध पीने से शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। दूसरी बात कि गौ माता के दूध पीने से सतबुद्धि आती है, शुद्ध बुद्धि आती है। जैसे कि अगर कोई रास्ते में सो रहा है, अगर भैंस आएगी तो वो सोए हुए आदमी के ऊपर पैर रख के जाएगी, पर गौ माता आएगी तो पैर नहीं रखेगी, वो साइड में होकर निकल जाएगी, क्योंकि गौ माता के अंदर शुद्ध बुद्धि है। तो गौ माता के अंदर शुद्ध बुद्धि है, इसके लिए गौ माता का दूध पीने वाले के अंदर भी शुद्ध बुद्धि आ जाती है। तो गौ माता का दूध पीने से पवित्र बुद्धि आती है, गौ माता का दूध पीने से शुभ विचार आते हैं, शरीर में जो हड्डी है वो मजबूत होती है, और गौ माता का दूध पीने से शरीर में फुर्ती आती है, फुर्तीला। जैसे इसका उदाहरण हम आपको बताएं कि जिन जिन लोगों के घर में भैंस है और जिनके बच्चे भैंस का दूध पीते हैं, उनके बच्चे सुबह में जल्दी नहीं उठेंगे। और घर पे कोई मेहमान भी आ गया तो उसको दूध लेने के लिए या दुकान पे किसी भी कार्य के लिए भेजो तो वो जल्दी नहीं जाएगा, जाएगा तो भी जल्दी नहीं आएगा। तो जिनके घरों में भैंस है उनके बच्चों के अंदर और उनके स्वयं के अंदर भी आलस देखा जाता है। और जिनके घर में केवल गाय है और गाय का ही दूध अगर उनके पीने में आता है तो उनके उनके घर वालों के अंदर फुर्ती देखी जाती है। जैसे गाय का बच्चा देखो फुर्तीला होता है, भैंस का बच्चा देखो आलसी होता है। तो वैसे ही गाय का दूध में जो शक्ति होती है वो एक सतोगुणी शक्ति होती है, और वो एक शुद्ध बुद्धि देने वाली होती है। जैसे भैंसा होता है, भैंसे अगर 2 भैंसों को आप हल में लगा दो, जैसे पहले जो खेत में जो बैलों के द्वारा जो खड़ाई होती थी, तो उस हल में 2 भैंसों को लगा दो, जब धूप गिरता है तब, तो वो 2 भैंसे थोड़ी टाइम चलेंगे धूप के समय में और फिर जीभ निकाल देंगे इतनी लंबी और गिर जाएँगे। पर 2 बैलों को लगा दो आप, कितनी भी धूप में वो खड़ाई करेंगे, वो कभी जीभ निकाल के नहीं गिरेंगे या वो उनकी सांसें नहीं फूलेंगी। इसके लिए उसमें क्योंकि गौ माता के दूध में सतोगुण होता है, इसके लिए वो ज़्यादा चल सकते हैं। और जैसे कि जो भैंस का दूध पीने वाले लोग हैं, उनको अगर कहीं दौड़ में लगा दो, भागने की रेस में, तो भैंस का दूध पीने वाला आदमी कभी ज़्यादा नहीं भाग सकता। वो लंबी रेस नहीं भागेगा, थोड़ा बहुत भागेगा और उसकी सांसें फूल जाएगी। गौ माता का दूध पीने वाला आदमी लंबा भागेगा, उसकी सांसें नहीं फूलेगी। तो इसके लिए गौ माता का दूध हमारे लिए बहुत ही शुभ बताया गया है, इसके लिए गौ माता की सेवा होनी चाहिए। और गौ माता की सेवा करने वाले मनुष्य को जो चाहिए वो मिलता है। मन में अगर जो भी इच्छा प्रकट हो जाए कि ये वस्तु हमें चाहिए, वो वस्तु उसे मिल जाएगी। गौ माता की सेवा से एक देवरा बाबा जो हुए, बहुत ऊँची कोटि के संत हुए देवरा बाबा, और देवरा बाबा की परंपरा में ही एक संत हुए, उनका नाम हमें सिमरन नहीं आ रहा है, बहुत ही ऊँची कोटि के वो भी संत हुए। तो उन महात्मा ने कई श्लोक बनाए, तो उन्होंने एक श्लोक ये भी बनाया, उन्होंने ये भी श्लोक बनाया कि माला कंठी छोड़िए, भले न कीजिए जाप, गौ सेवा कीजिए, हरि मिलेंगे आए आप। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी के हृदय में ये भाव हो कि भाई हम नाम सुमिरन करते हैं और नाम सुमिरन करते अगर गौ माता की सेवा में लगेंगे तो नाम सुमिरन छूट जाएगा, तो हमारे संत कहते हैं कि आप चिंता मत करो। अगर आपसे नाम सुमिरन नहीं भी हो रहा और सिर्फ गौ माता की अगर सेवा भी हो रही है तो आपको भगवान आके जरूर मिल जाएंगे। उन महात्मा जी ने ये जो श्लोक बनाया वो श्लोक उन लोगों के लिए बनाया है, जैसे कोई लोग अगर ऐसा मन में सोचते हो कि भाई हम माला जोली लेकर भगवान का नाम जपते और गौ सेवा करेंगे तो माला जोली को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, आप माला जोली छोड़ो, गौ माता की सेवा करो। गौ माता की सेवा सिर्फ करने से ही आपको भगवान गोविंद जी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, हमारे एक गीता प्रेस से एक ग्रंथ प्रकाशित है, उसका नाम हमें सिमरन नहीं आ रहा है। उस ग्रंथ में 2 ग्रंथ प्रकाशित है गीता प्रेस से, जिसमें केवल गौ माता की महिमा है। पूरी दी है। हाँ, गौ माता के महिमा के ऊपर 2 ग्रंथ प्रकाशित है गीता प्रेस से। तो उसमें ग्रंथ में लिखा हुआ है, उसमें हमने पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है कि यदि 2 घंटा ईमानदारी से अगर कोई गौ माता की सेवा करे, 2 घंटा ईमानदारी से, तो उसको 7 दिन भागवत सुनने का फल मिलता है।
जी, 7 दिन भागवत सुनने से जो लाभ मिलेगा, वो लाभ उसे केवल 2 घंटे गौ माता की सेवा करने से मिलेगा। हमारी बात पे अगर किसी को विश्वास ना हो, तो गीता प्रेस से जो गौ माता की महिमा के 2 ग्रंथ प्रकाशित है, उनको पढ़े, जी, उसमें लिखा हुआ है। जी। प्रत्येक सनातनी को हुँ, गौ माता की सेवा कैसे करनी चाहिए? उनके घर पे गौ माता होनी चाहिए कि नहीं? प्रत्येक सनातनी के घर पे गौ माता होनी चाहिए जी, और गौ माता का जो आज दर के समय पे नहीं देखी जाती हैं। आ जी, आज के समय में देखो, जी, जो भी लोग हैं उनको सबको प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे घर पे कम से कम 1 गाय हमारे घर पे ज़रूर हो। और हम जो जैसे हमारे सनातनी कई हमारे ऐसे भाई हैं जो अपने घर पे लाख-लाख, 2-2 लाख, 25,000, 30,000 का कुत्ता रखते हैं। तो आप जब अपने घर में 25,000, 30,000, लाख, डेढ़ लाख का कुत्ता रख सकते हैं, तो क्या एक गौ माता नहीं रख सकते? अगर जी, आप अगर नौकरी वाले हो, आपने ऐसी कभी सेवा नहीं की, तो एक छोटी-सी जगह लो, उसमें 2-4 गौ माता रखो और नौकर रखो। जी। जब आप 2 ढाई लाख का कुत्ता रख सकते हो, घर पे जी, तो क्या आप 2 गाय के 1 नौकर नहीं रख सकते? 2 गाय जी, और 1 नौकर नहीं रख सकते उसी की सेवा के लिए? तो जी, आप कम से कम, अगर आप पैसे वाले भी हो, अगर आप वीआईपी लोग भी हो, तो आप जब 2 लाख का कुत्ता रख सकते, तो 2 गौ माता भी रखो और जी, 1 नौकर रख लो, आप नहीं कर सकते तो। जी, उनकी सेवा ज़रूर कराइए और जी, जब गौ माता घर में रहेगी, गौ माता का आप दूध पियोगे, तो आप शुद्ध रहोगे, आपके बच्चे भी शुद्ध रहेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ और बीमारी भी नहीं होगी। जी। और गौ माता से ही हमारा सनातन धर्म बचेगा। सनातन धर्म, क्योंकि जब हवन होता है, तो जी, हवन में गौ माता के जो सूखे कंडे होते हैं कंडे ना, उसका प्रयोग गौ होता है। माता का जो सूखा गोबर होता है, वो हवन में काम आता है। जी, और हमारे जब भी कोई भी शुभ कार्य होता है, तो जी, वहाँ गौ माता के गोबर से लिपा जाता है, जी, तब वो पवित्र माना जाता है। गौ जी, माता के गोबर के गणपति जी बनाया जाता है, गणपति जी। तो गौ माता की महिमा बहुत अधिक है और हम एक और निवेदन करना चाहेंगे कि जी। गाय 2 प्रकार की देखी जाती है, एक तो देसी गाय, एक इंग्लिश, मतलब एक वो जर्सी गाय। जर्सी गाय। जी, तो कई जर्सी गाय हमने ऐसी देखी कि वो देसी गाय से बिल्कुल मिल मिलती-जुलती है, रही है, हाँ। बिल्कुल वो मिलती-जुलती सब है। जी, पर देसी गाय में और उसमें सिर्फ़ थोड़ा-सा ही फ़र्क पाया जाता है। जी, वो फ़र्क ये है कि जो देसी गाय है, उसके पीठ पे वो पीठ पे ऐसा जी, वो होता है ना, ऊँचा-ऊँचा, निकला होता है, उस हाँ। ऐसे ऊपर निकला हुआ होता है, जी, ऊँचा-ऊँचा। जी, उसको जी, कहीं उसको खांडोड़ कहा जाता है, खानदोड़ कहते हैं, कहीं हाँ। उसको थूबा कहा थूबा जाता है कहा जाता और कहीं उसको कुछ और भी कहा जाता है, है। कहीं जी, जी, कहीं कपोल भी कहा कपोल जाता भी है। कहा जाता तो वो यहाँ पे जो पीठ के ऊपर जो होता है, है। वो पी देसी गाय है। हाँ, जिसके जैसे बड़े-बड़े सांडों को जो पीठ पे हुँ, ऊपर-ऊपर होता है ना, वो जिस गौ माता को है, वो देसी गाय है और जिस जी, गौ माता के ऊपर वो नहीं है, वो देसी नहीं है, वो जर्सी गाय है। और जी, जर्सी गाय का दूध बिल्कुल नहीं पीना, जी। देसी गाय का ही दूध पीना और देसी गाय को ही एक पालो, एक उसी को जो बात रखो। आप कह रहे थे कि सनातन धर्म जो है, हुँ, गौ माता की सेवा से ही बचेगा। तो हाँ, तो हवन में पूजन करते हैं, जैसे हुँ, गोबर का पूजन हुँ। करते हैं। तो गौ माता हमारा जो ये सनातन धर्म है, जी, इस सनातन धर्म अगर सरल भाषा में कहें तो ये समझ लो कि गौ माता सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। हड्डी है। जी, रीढ़ की हड्डी। तो जी, गौ माता जब तक है, तो गौ माता की कृपा से ही सनातन धर्म चल धर्म रहा है, चल रहा है। बचा हुआ है। तो जी, इसके लिए जैसे भी हो, जो भी हो, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। जी, अगर मान लो आपका खेत भी है, अगर आप किसान हो, आपका खेत है, अगर आपके खेत में मान लो 2 गाय घुस भी गई, 4 गाय घुस भी गई और अगर वो कुछ गेहूँ या घास आपके खेत से खा के निकल भी गई, तो ऐसा मत समझना कि आपका कोई नुकसान हो गया। जी, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ। आपका उससे लाभ ही होगा, उससे कोई हानि जी। नहीं होने वाली है। बहुत जो समस्याएँ आ रही हैं कि गौ माताएँ देसी कम दूध देती हैं और इसके कारण से किसान जो है, वो पालते नहीं या और लोग भी पालना नहीं चाहते, वो भैंस ज़्यादा पालते हैं। इसमें ऐसा है कि यदि आप ये कहते हो कि गौ माता दूध कम देती है, तो गौ माता दूध कम देती है, तो उसके साथ में उनके दूध में बहुत सारे सतोगुण भी तो होते हैं। जी, सतोगुण तो होते ही होते हैं, लेकिन गौ माता के दर्शन से भी तो हमें लाभ जीवन मिलता है। धन्य होता है। गौ जी, जी, गौ माता देखो, आप अगर दूध की बात करें, ये कहते हैं कि गौ माता देसी गाय दूध कम देती है। तो जी। पहली बात आपको हम बताएँ कि आप अगर सुबह उठते और सुबह में अगर आपको गौ माता का दर्शन हो जाता है, तो इससे आपका बड़ा पुण्य आपका पूरा दिन शुभ जाएगा, जी। पहली बात। दूसरी बात, हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि हुँ, जिसकी छाती गौ माता के गर्दन से हर रोज़ टच होती है, जी, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जी, ये छाती जो है ना, जी, पहले लोग ऐसे वो गाय के गर्दन में हाथ डाल के ऐसे शाकल बाँधते थे ना, जी। तो ऐसे छाती को वो गर्दन टच होती थी। टच करते तो थे। जिनकी छाती से गौ माता की गर्दन टच होती है, उनको कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता। जी, जिनके घर पे गाय है और अगर गौ माता का ही दूध पीने में आता है उनके बालक के और उनके घरों में, तो वो बीमारी से बच जाएँगे। जी, बीमारी पे पैसे खर्च नहीं होंगे। जी। और दूसरी बात, जिन घर में गौ माता है, हुँ, उन घर के ऊपर जादू, टोना, टोटका
टोना टोटका वगैरह होता है ना, ऐसी चीज उनके घर पे नहीं आएगी। टोना टोटका वगैरह उनके घर पे नहीं आएंगे। दूसरी बात, अगर घर में कभी बालक थोड़ा बहुत बीमार भी गिर जाए तो गौ माता की पूंछ का झाड़ा लगाओ, उनके झाड़े से ठीक हो जाएगा। और कुल मिला के ये समझ लो कि जिस घर में गाय है और वो गाय अगर सुखी रखी जाए, उस गाय को टाइम से भोजन दिया जाए, टाइम से पानी दिया जाए और उसको सुखी रखा जाए, तो उस गौ माता की कृपा से आपके घर में आमदनी बढ़ जाएगी। आपकी जो आमदनी है वो आमदनी बढ़ जाएगी, लक्ष्मी बढ़ जाएगी। गौ माता कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है, पैसा कमाने का साधन थोड़ी है। आज से आप 100 बरस के पीछे का इतिहास उठा के देखो, तो 100 बरस के पीछे का इतिहास ये था कि अगर कोई किसी के घर पे जाता था कि हमें दूध चाहिए, तो लोग फ्री में देते थे। अगर कोई ये भी कहता था पैसा ले लो, तो वो लोग कहते थे कि भगवान ने अभी हमारे इतने बुरे दिन नहीं लाए कि हम गाय के दूध के पैसे ले। तो पैसे नहीं लेते थे, फ्री में ही दे देते थे। तो वैसे पहले पैसे वैसे नहीं लेते थे। तो गौ माता कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है। आज से 100 बरस के पीछे का इतिहास देख लो। अगर कोई किसी के घर पे दही लेने जाता था, ले जा, बोले पैसे, अरे कोई हमारे भगवान ने अभी इतने बुरे दिन थोड़ी लाए कि हम दही बेचेंगे, नहीं बोले। तो ये गौ माता कोई पैसे कमाने का साधन नहीं है। गौ माता को आप पैसे कमाने का साधन मत समझो। गौ माता तो घर में, अपने घर में निरोगी सब रहे, निरोगी रहने के लिए। हमारा देखो, गौ माता की सेवा से हमारा परम धर्म पुष्ट होता है। एक होता धर्म, एक होता परम धर्म। तो जैसे कि आप भैंस रखोगे, भैंस का दूध बेचोगे, तो उससे क्या पैसे आएंगे? तो पैसे से क्या होगा? आपका धर्म पुष्ट होगा। एक होता धर्म, एक परम धर्म। धर्म क्या है? जैसे कि शादी करना, बच्चे पैदा करना और फिर बच्चों को पालना या रिश्तेदारी जो भी है, ये फर्ज निभाना, इसको धर्म कहते हैं। परम धर्म उसको कहते हैं कि भगवान की ओर बढ़ना, भगवान की तरफ बढ़ने को परम धर्म कहते हैं। तो गौ माता की सेवा से आपका परम धर्म पुष्ट होगा। मतलब परम धर्म पुष्ट होगा, आपको आत्मबल मिलेगा। एक होता है आत्मबल, एक होता है शरीर बल। तो गौ माता की सेवा से आत्मबल मिलता है। आत्म जिसके पास आत्मबल नहीं है वो कायर होगा। जब आत्मबल मिलता तो कायरता भागती है। अगर आत्मबल नहीं है तो वो कायर होगा। आत्मबल नहीं है तो क्रोधी होगा, आत्मबल नहीं है तो कामी होगा, आत्मबल नहीं है तो लोभी होगा, आत्मबल नहीं है तो मोही होगा, आत्मबल नहीं है तो उसके अंदर सब बुराई होगी, और आत्मबल है तो बुराई भागेगी, अच्छाई आएगी। तो भगवान, ये गौ माता की सेवा इसलिए नहीं की जाती कि उससे हमें कुछ पैसे कमाए, बल्कि गौ माता की सेवा इसके लिए की जाती है कि हमारा ये लोग तो सुधरे ही सुधरे हैं, पर इसके साथ परलोक भी सुधर जाए। सब लोग, आप जो भी वीडियो सुनो, आप अपने मन में सोचना कि आप अपने माँ जो होती है, माँ की सेवा क्यों करते हैं? इसलिए थोड़ी करते कि आपके माँ की सेवा करे जिससे आपको कुछ रुपए पैसे मिल जाए, इसके लिए नहीं, बल्कि इसके लिए आप करते कि अगर आप अपने माँ की सेवा नहीं करेंगे तो आपका परलोक बिगड़ जाएगा। परलोक बिगड़ने का मतलब समझते हैं? परलोक सुधरने का मतलब यह है कि भगवान के धाम में चले जाना और भगवान के चरणों में रहना, इसको कहते हैं परलोक सुधरना। परलोक बिगड़ना किसको कहते हैं? कि आपके सामने जो 84 लाख योनि है ना, इनको देख लो। नरक बिगड़ना किसको कहते हैं? मतलब कि ये लोक बिगड़ना किसको कहते हैं? जैसे कि मनुष्य को छोड़ के इस धरती पे जितने भी जीव है, उन सब का ये लोक बिगड़ा हुआ है। ये लोक, परलोक सुधरने का मतलब है कि भगवान के धाम जाकर चरणों में रहना, और परलोक बिगड़ने का मतलब है कि इस धरती पे मनुष्य के अलावा जितने भी जो जीव है, उनको देख लो, उनका ये लोक बिगड़ा हुआ है। कुत्ते को देख लो, गधे को देख लो, सुअर को देख लो, इनका ये लोक बिगड़ गया है। और क्यों बिगड़ गया ये लोक? कि इन्होंने मनुष्य शरीर पाकर अच्छे काम नहीं किए, इसके लिए ये लोक बिगड़ गया। तो गौ माता की सेवा पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि हमारा ये लोक और परलोक दोनों सुधारने के लिए की जाती है। अभी आप सब ने सुना महाराज जी को, महाराज जी ने ये बताया कि अगर हमें परलोक सुधारना है तो गौ माता की सेवा के करें। एक बड़ी बात महाराज जी ने ये बताई कि सनातन धर्म को अगर बचाए रखना है तो गौ माता की सेवा जरूर करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से आज गौ माता की दुर्दशा हो रही है, जिस प्रकार से गौ माताओं पर कष्ट हो रहा है, अगर हम सब सनातनी गौ माता की सेवा नहीं करेंगे तो सनातन धर्म भी नहीं बचेगा, क्योंकि गौ माता से ही हमारे सनातन धर्म की पहचान है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे संत महात्मा मिलते हैं जो गौ माता की महिमा बताते हैं, जो संत की महिमा बताते हैं, यमुना की महिमा बताते हैं, ब्रज धाम की महिमा बताते हैं, और हम सबको धन्य कर देते हैं। दुनिया में सिर्फ भारतवर्ष ही ऐसा स्थान है जहाँ पर संतों का आशीर्वाद मिलता है, जहाँ पर संतों का प्रवचन हम सबको सुनने को मिलता है। तो ऐसे धन्य, पुण्य, पवित्र धरती पर अगर आपने जन्म लिया है तो आप जरूर गौ सेवा करिए, जिससे हमारा ये लोग तो सुधरे सुधरे, पर लोग भी हमारा
सुधरे। आप सबको बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत वंदन।